चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे प्रकाशिकी। प्रकाशिकी को इंग्लिश में अपन बोलते हैं ऑप्टिक्स। बोर्ड एग्ज़ाम में ये यूनिट अपने 9 मार्क्स की रहेगी, 9 नंबर की रहेगी। देखो, बात करते हैं अपन प्रकाशिकी। प्रकाशिकी क्या होती है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश तथा प्रकाश पर आधारित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाती है। प्रकाशिकी कहलाती है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश तथा प्रकाश पर आधारित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वो शाखा क्या कहलाती है? प्रकाशिकी। अब प्रकाशिकी में अपन सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश की। प्रकाश को इंग्लिश में अपन बोलते हैं लाइट। सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रकाश। प्रकाश के रिस्पेक्ट में पहला पॉइंट अपन ये बोल रहे हैं कि प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है तथा प्रकाश का जो संचरण होता है वो सदैव अग्र दिशा में होता है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। दूसरा पॉइंट अपन बोल रहे हैं कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? निर्वात। तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है, ये निर्वात में प्रकाश का वेग को व्यक्त किया जाता है c के द्वारा, और निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है और ऊर्जा का संचरण सदैव अग्र दिशा में होता है, और प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है, और निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रकाश का सर्वाधिक वेग है वो निर्वात में होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश माध्यम में गति करता है, और माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। एक तो माध्यम होता है विरल और एक माध्यम होता है सघन। प्रकाश का जो वेग होता है वो विरल माध्यम में अधिक, और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? कम। तो प्रकाश का सर्वाधिक वेग तो होता है निर्वात में, और सबसे कम वेग होता है किस माध्यम में? सघन। और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग होता है वो सघन माध्यम की तुलना में ज़्यादा, और निर्वात की तुलना में क्या होता है? कम। तो सर्वाधिक जो प्रकाश का वेग होता है वो किस में होता है? निर्वात। अब प्रकाश होता है उसको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रकाश को संचरित होने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दैट मीन्स प्रकाश किस में भी गमन कर सकता है? निर्वात। और निर्वात में गमन करने के कारण अपन ये बोल सकते हैं कि प्रकाश एक कैसी तरंग होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो प्रकाश को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब प्रकाश किस में भी गमन कर सकती है? निर्वात। और निर्वात में गमन करने के कारण अपन बोल सकते हैं कि प्रकाश एक कैसी तरंग होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग होने के कारण प्रकाश तरंगों की जो प्रकृति होती है, उनकी प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स नेचर होती है इसकी। तो प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
और विद्युत चुंबकीय तरंग होने के कारण प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ। प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होने के कारण प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण हो सकता है, प्रकाश तरंगों का विवर्तन हो सकता है, प्रकाश तरंगों का ध्रुवण भी हो सकता है, और प्रकाश तरंगों का क्या भी हो सकता है? परावर्तन, और क्या भी हो सकता है? अपवर्तन। तो प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होने के कारण प्रकाश तरंगों का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और क्या भी हो सकता है? ध्रुवण। और प्रकाश एक ऐसी तरंग होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। अब इसके बाद अपन पढ़ रहे हैं कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, और प्रकाश जिस सरल रेखा में गति करता है उसे अपन बोलते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश किरण। तो प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है और जिस रेखा के अनुदिश गति करता है उसे अपन बोलते हैं रे ऑफ लाइट या प्रकाश किरण। सूर्य से आने वाला प्रकाश, सूर्य से आने वाला प्रकाश व्हाइट लाइट होती है, श्वेत प्रकाश होता है। जैसे ही सूर्य से आने वाले प्रकाश, श्वेत प्रकाश को अगर कांच के प्रिज्म पे डाला जाता है तो सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश 7 संघटक वर्णों में विभाजित हो जाता है। कितने संघटक वर्णों में विभाजित हो जाता है? 7। और इन 7 संघटक वर्णों में विभाजित होने की जो घटना होती है उसको बोलते हैं कलर डिस्पर्जन, वर्ण विक्षेपण। तो जैसे सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश को अगर अपन कांच के प्रिज्म प्राप्त करते हैं तो सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश 7 संघटक वर्णों में विभाजित हो जाता है, और इन 7 संघटक वर्णों में विभाजित होने की घटना कौन सी घटना कहलाती है? वर्ण विक्षेपण। सूर्य से आने वाले 7 संघटक वर्णों का जो क्रम होता है वो होता है विबज्योर। विबज्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जैसे अपन वॉयलेट से रेड की ओर जाते हैं वेवलेंथ बढ़ती है, तरंगदैर्घ्य बढ़ती है। तो सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य का जो प्रकाश होता है ना, ये सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश होता है लाल, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश होता है, वो सबसे कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश होता है वॉयलेट, बैंगनी रंग का प्रकाश। और इन 7 संघटक वर्णों में से अगर मीन कलर पूछा जाता है या माध्य वर्ण कौन सा होता है, तो इन 7 संघटक वर्णों में से माध्य वर्ण पीला, येलो होता है। तो सूर्य से आने वाला प्रकाश श्वेत है, इसको जैसे अपन कांच के प्रिज्म पे डालते हैं तो कांच के प्रिज्म पर आपतित करने के कारण ये श्वेत प्रकाश 7 संघटक वर्णों में विभाजित हो जाता है, और इन 7 संघटक वर्णों में विभाजित होने की घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है, और उसका क्रम विबज्योर होता है, जिसमें सबसे अधिकतम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश होता है लाल, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कौन सा होता है? बैंगनी। जैसे अपन बैंगनी से लाल रंग की ओर जाते हैं तो तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, तो सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश हो गया लाल, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश होता है बैंगनी। अब अगला पॉइंट अगर आपको पूछा जाए कि प्रकाश की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध होता है, तो प्रकाश किरण की जो आवृत्ति होती है ना वो तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आवृत्ति न्यू इज इक्वल टू होता है c/λ। अब इस लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होने के कारण इस लाल रंग के प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम, और बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होने के कारण इसकी आवृत्ति क्या होती है? सबसे ज्यादा। तो सर्वाधिक जो आवृत्ति होती है वो बैंगनी रंग के प्रकाश की होती है, और सबसे कम आवृत्ति होती है वो किस रंग के प्रकाश की होती है? लाल। अब अगला पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं कि प्रकाश ड्यूल नेचर का होता है। प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो द्वैत प्रकृति का होता है, ड्यूल नेचर का होता है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति में से एक तो प्रकाश की नेचर होती है कणीय, और एक प्रकाश की नेचर कैसी होती है? तरंगीय। प्रकाश पर आधारित कई घटनाएं ऐसी होती है जो प्रकाश की तरंगीय प्रकृति पर आधारित होती है, और कई घटनाएं ऐसी होती है जो किस प्रकृति पर आधारित होती है? कणीय। तो इस नेचर को तो अपन बोलते हैं पार्टिकल, और इस नेचर को अपन बोलते हैं कौन सी नेचर? वेव। तो प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है, एक तो प्रकाश की प्रकृति कणीय और एक प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तरंगीय। इस प्रकाशिकी की 2 सब ब्रांच है, एक का नाम है किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी, और दूसरी सब ब्रांच का नाम है वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी। ये किरण प्रकाशिकी ये प्रकाश की पार्टिकल नेचर पर डिपेंड करती है। प्रकाश की किस प्रकृति पर आधारित होती है? कणीय।
जबकि तरंग प्रकाशिकी है ना, वो प्रकाश की किस प्रकृति पर आधारित है? तरंगीय। और तरंगीय प्रकृति पर आधारित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, और तरंगीय प्रकृति पर आधारित घटना होती है व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। तो इस ऑप्टिक्स की दो सब ब्रांच है, एक तो रे ऑप्टिक्स और एक कौन सी? वेव ऑप्टिक्स। तो किरण प्रकाश की है वो प्रकाश की कणीय प्रकृति पर आधारित होती है, जबकि तरंग प्रकाश की है वो प्रकाश की किस प्रकृति पर? तरंगीय। सबसे पहले अपन चैप्टर ले रहे हैं किरण प्रकाशिकी। तो इस ऑप्टिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी, और किरण प्रकाशिकी को इंग्लिश में अपन बोलते हैं बेटा रे ऑप्टिक्स। इस रे ऑप्टिक्स का पहला पॉइंट अपन ले रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। तो किरण प्रकाशिकी का पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट अपना रहेगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को इंग्लिश में अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये किरण प्रकाशिकी का पहला पॉइंट है। देखो, प्रकाश का परावर्तन अपन किसे कहते हैं? कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन अपन किसे कहते हैं? कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को अपन बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है कि मान लीजिए आपको मैं बता रहा हूं ये एक परावर्तक पृष्ठ है, या आप ये भी बोल सकते हो ये समतल दर्पण है, अक्ष वाई एक परावर्तक पृष्ठ है। ये दो माध्यम को सेपरेट कर रहा है, ऊपर है माध्यम पहला और यह है माध्यम दूसरा। तो अक्ष वाई एक प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, या कोई परावर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यम को सेपरेट कर रहा है। ऊपर माध्यम फर्स्ट है और नीचे माध्यम कौन सा है? सेकंड। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, इस घटना को अपन बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इस प्रकाश के परावर्तन में जिस रेखा के अनुदिश प्रकाश आपतित होता है उसे अपन बोलते हैं आपतित प्रकाश किरण। तो प्रकाश के परावर्तन में जिस रेखा के अनुदिश प्रकाश आपतित होता है उसे अपन बोलते हैं आपतित प्रकाश किरण, और जिस रेखा के अनुदिश प्रकाश परावर्तित होता है उसे अपन बोलते हैं परावर्तित प्रकाश किरण। और परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर प्रकाश आपतित होता है उसे अपन बोलते हैं आपतन बिंदु, और इस आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब कहलाता है अभिलंब। तो ये आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब है कहलाएगा नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या कहलाएगा? अभिलंब। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस घटना को अपन बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इस प्रकाश के परावर्तन में जिस रेखा के अनुदिश प्रकाश आपतित होता है उसे अपन बोलते हैं इंसिडेंट रे, आपतित प्रकाश किरण।
और जिस रेखा के अनुदिश प्रकाश परावर्तित होता है उसे अपन बोलते हैं परावर्तित प्रकाश किरण। और जिस बिंदु पर प्रकाश आपतित होता है उस बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। इस आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण कहलाता है आपतन कोण। और आपतन कोण को अपन लिखते हैं किससे? आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अभिलंब और परावर्तित प्रकाश किरण के मध्य बनने वाला कोण कहलाता है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसको अपन किससे डिनोट करते हैं? आर। तो ये आई आपतन कोण है, जबकि आर आपका कौन सा कोण है? परावर्तन। अब इस प्रकाश के परावर्तन के अपने दो नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, जिसमें पहला नियम अपन को यह कहता है कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण के कोण आर के तुल्य होता है। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? तुल्य। अर्थात एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम यह कहता है कि आपतित प्रकाश किरण, अभिलंब और परावर्तित प्रकाश किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित प्रकाश किरण, इंसिडेंट रे, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये परावर्तन के दो नियम हैं। तो परावर्तन का पहला नियम तो ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के तुल्य होता है। कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये परावर्तन का दूसरा नियम। अगर आपतन कोण 30 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री होगा? 30। ये 45 होगा तो ये 45, ये 40 तो ये भी कितना होगा? 40। तो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है? तुल्य। अगली चीज को ध्यान से देखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं कि प्रकाश के परावर्तन में, इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रकाश के परावर्तन में परावर्तन के पश्चात, प्रकाश के परावर्तन में परावर्तन के पश्चात प्रकाश का वेग, आवृत्ति व तरंगदैर्घ्य, प्रकाश के परावर्तन में परावर्तन के पश्चात प्रकाश का वेग, आवृत्ति व तरंगदैर्घ्य अपरिवर्तित रहते हैं। अपरिवर्तित रहते हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। तो कई बार यह क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन में निम्न में से कौन सी राशि परिवर्तित होती है? वेग, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता। तो प्रकाश के परावर्तन में परावर्तन के पश्चात प्रकाश के वेग, आवृत्ति व तरंगदैर्घ्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन की घटना एक ही माध्यम में होती है, और एक ही माध्यम में होने का मतलब एक ही माध्यम में प्रकाश का वेग क्या रहता है? एक समान। तो प्रकाश के परावर्तन में परावर्तन के पश्चात प्रकाश का वेग, आवृत्ति व तरंगदैर्घ्य अपरिवर्तित रहते हैं, नियत रहते हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित होती है और प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है? कम। अब वेग, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य अपरिवर्तित क्यों रहता है? क्योंकि परावर्तन की घटना होती है वो एक ही माध्यम में होती है। ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन में परावर्तन के पश्चात प्रकाश का वेग, आवृत्ति व तरंगदैर्घ्य में
कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यह अपरिवर्तित रहते हैं। केवल और केवल प्रकाश की क्या चेंज हो जाती है, तीव्रता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि प्रकाश के परावर्तन में वेग, आवृत्ति व तरंगदैर्घ्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, केवल और केवल प्रकाश की क्या परिवर्तन होता है, तीव्रता। और तीव्रता हमेशा क्या हो जाती है, कम। अब अगला पॉइंट अपन ले रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन में विचलन कोण। प्रकाश के परावर्तन में विचलन कोण, डेविएशन एंगल। और डेविएशन एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है भाई डेल्टा। विचलन कोण को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, डेल्टा। आपने कहा कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अक्स वाई, ये अक्स वाई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, प्लेन मिरर मान लो, या कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अक्स वाई या परावर्तक अक्स, पृष्ठ अक्स वाई, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ऊपर माध्यम फर्स्ट और नीचे माध्यम कौन सा, सेकंड। प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर और दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को अपन बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश के परावर्तन में आपतित प्रकाश किरण, इंसिडेंट रे, और ये वाली हो गई अपनी परावर्तित प्रकाश किरण, रिफ्लेक्टेड रे, ये परावर्तित प्रकाश किरण। और जिस बिंदु पर यह प्रकाश किरण आपतित होती है, उस बिंदु पर खींचा गया ये लंब अपन सबको होता है क्या कहलाता है, अभिलंब, नॉर्मल। इस आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण आई। और अभिलंब और परावर्तित प्रकाश किरण के मध्य बनने वाला कोण कहलाता है परावर्तन। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं आर। और परावर्तन के नियम से अपन ये कह सकते हैं कि एंगल आई इक्वल है एंगल आर के। आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के तुल्य होता है। अब ये इस आपतित प्रकाश किरण की प्रारंभिक पथ की दिशा पर निकाल रहे डेविएशन एंगल। तो ये तो आपतित प्रकाश किरण की प्रारंभिक पथ की दिशा, यहां टकराने पर यहां मुड़ गई, कितने कोण से टर्न करेगी, वह कोण ही अपना कहलाएगा डेविएशन एंगल, विचलन कोण। तो प्रकाश के परावर्तन में आपतित प्रकाश किरण की दिशा और परावर्तित प्रकाश किरण की दिशा के मध्य बनने वाला कोण, या आपतित प्रकाश किरण की दिशा और यह परावर्तित प्रकाश किरण की दिशा, इन दोनों के मध्य बनने वाला ये कोण कहलाता है विचलन कोण। और इसको डिनोट किया जाता है किससे, डेल्टा। तो डेल्टा यहाँ डेविएशन एंगल, कौन सा कोण है, विचलन। अब अपन को वैल्यू चाहिए इस डेल्टा की। इस डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए आपको होता है कि एक सरल रेखा में बनने वाला कोण 180 डिग्री का, यह एक सरल रेखा में बनने वाला कोण है। और एक स्ट्रेट लाइन में बनने वाला कोण होता है कितने डिग्री का, 180। अब यह तो 180 डिग्री का कोण है, अपन को चाहिए यहां से लेकर यहां तक का। तो यहां से लेकर यहां तक का, तो 180 डिग्री में से अपन किसको रिड्यूस कर सकते हैं, आई प्लस किसको, आर। तो प्रकाश के परावर्तन में आपतित प्रकाश किरण की दिशा और परावर्तित प्रकाश किरण की दिशा के मध्य बनने वाला कोण कौन सा कोण कहलाता है, विचलन। अब एक सरल रेखा में बनने वाला कोण है 180 डिग्री का, और अपन को चाहिए यहां से लेकर यहां तक का। तो 180 में से अपन किसको घटा देंगे, आई, और किसको, आर। तो विचलन कोण डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, और इसमें से घटा दे किसको, आई प्लस आर। अब परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, और परावर्तन के नियम में तो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आर की जगह मैं क्या भी लिख सकता हूं, आई, और आई की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, आर। यहां से डेविएशन एंगल निकालते हैं, तो डेविएशन एंगल या विचलन कोण, तो विचलन कोण डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर, और आर की जगह भी अपन कितना लिख सकते हैं, आई, परावर्तन के नियम से। तो यहां से डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस
2i। तो प्रकाश के परावर्तन में विचलन कोण ज्ञात करने का सूत्र होता है डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i। आई यहाँ आपतन कोण, या आई की जगह अपन आर भी लिख सकते हैं। तो विचलन कोण डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2r। तो इस सूत्र से अपन ज्ञात कर सकते हैं डेविएशन एंगल या विचलन कोण। लेकिन यह सिंगल रिफ्लेक्शन में, एकल परावर्तन में, क्योंकि यहाँ एक ही बार परावर्तन हो रहा है। तो एकल परावर्तन में विचलन कोण ज्ञात करने का सूत्र होता है डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i। तो प्रकाश के परावर्तन में विचलन कोण का मतलब क्या होता है कि प्रकाश के परावर्तन में आपतित प्रकाश किरण की दिशा और परावर्तित प्रकाश किरण की दिशा के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है? विचलन कोण। और विचलन कोण ज्ञात करने का सूत्र होता है डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i, या डेल्टा की जगह अपन लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 2r, क्योंकि आई और आर इक्वल होते हैं परावर्तन के नियम से। तो इससे अपन निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ही बार परावर्तन हो रहा है तो इसको बोलते हैं सिंगल रिफ्लेक्शन, या कौन सा परावर्तन? एकल। अगला पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी ध्यान से देखना भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मान लीजिए कोई पृष्ठ है अक्ष वाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ या सतह पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ का अनुसरण करती है। मान लीजिए अक्ष वाई है और एक प्रकाश किरण इस सतह के लंबवत आपतित होती है, ये लंबवत आपतित हो रही है। जैसे यहाँ से ये प्रकाश किरण लंबवत आपतित होकर इस सतह से टकराकर, तो मैंने कहा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह या पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पे लौट जाती है, अर्थात उसी पथ का अनुसरण करती है, तो वापस इसी पथ पे लौट जाएगी। इस स्थिति में आपतन कोण आई का मान भी कितना? 0, और परावर्तन कोण आर का मान भी कितना? 0। लेकिन इस कंडीशन में अगर अपन विचलन कोण ज्ञात करते हैं तो विचलन कोण डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i। आई की वैल्यू यहाँ कितनी? 0। तो इस कंडीशन में डेल्टा की वैल्यू होगी बेटा कितने डिग्री? 180। विचलन कोण का मान होगा 180 डिग्री। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम की सतह पर लंबवत आपतित होती है या विलंब के अनुदिश आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण पुनः उसी पथ का अनुसरण करती है। इस स्थिति में आपतन कोण का मान 0, परावर्तन कोण का मान 0, लेकिन विचलन कोण डेल्टा का मान कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। एक अगला पॉइंट और देखना, जब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब प्रकाश किरण का सघन माध्यम की टेंसर मीडियम, जब प्रकाश किरण का सघन माध्यम की सतह से परावर्तन होता है तो उसकी कला में पाई या 180 डिग्री, जब किसी प्रकाश किरण का सघन माध्यम की सतह से परावर्तन होता है तो उसकी कला में पाई या 180 डिग्री का परिवर्तन होता है। पाई या 180 डिग्री का परिवर्तन होता है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। तो प्रकाश के परावर्तन में जब प्रकाश किरण का सघन माध्यम की सतह से परावर्तन होता है तो उसकी कला में पाई या कितने डिग्री का परिवर्तन हो जाता है? 180 डिग्री का परिवर्तन होता है। और जब प्रकाश किरण किसी दूसरे माध्यम की सतह पर लंबवत आपतित होती है या विलंब के अनुदिश आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ का अनुसरण करती है। इस स्थिति में आई का मान भी 0, आर का मान भी 0, लेकिन डेल्टा का मान कितना डिग्री होता है? 180। अब परावर्तन के प्रकार की अगर अपन बात करते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन के प्रकार, तो याद रखना बेटा परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से
एक को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन, और दूसरा जो होता है ना उसको अपन बोलते हैं विसरित। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक तो नियमित और दूसरा जो परावर्तन होता है वो विसरित। बाकी अपन कल देखेंगे। थैंक यू।